मशीन भी कहते हैं। आप किसी बड़े होटल में एंटर होते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी मशीन में से आप होकर गुज़रते हैं, जिसमें एक ख़ास टू-टू की आवाज़ आती है। आपके पास कोई मेटालिक सब्सटेंस हो, कीज़ हो, मेटालिक पेन हो, वॉच हो या गन हो, तो वो डिटेक्ट कर सकता है इसको। अब ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। मेटालिक डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं। मेटालिक डिटेक्टर्स में 2 ऑसिलेटर्स लगे होते हैं। एलसी ऑसिलेटर्स इन्हें कहते हैं। ऑसिलेटर क्यों कहते हैं, ये अब आपको क्लियर होगा। अब पहले राइट हैंड साइड के सर्किट को देखें। इसमें एक आपको इंडक्टर्स दिखाई देगा। इट इज़ इंडक्टर। Inductor is shown by L. Let me share the screen again. I hope it is visible now. देखिए ऑसिलेटर्स दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट पर। राइट साइड पर ऑसिलेटर सर्किट ए है, इसमें ये एल एक इंडक्टर है, कॉइल इंडक्टर। इसके साथ एक कैपेसिटर सी लगा है, तो अब इसे एल सी सर्किट कह सकते हैं। कैपेसिटर और उसके साथ इंडक्टर। आई होप अब स्क्रीन विजिबल है। अगर विजिबल ना हो तो मुझे काइंडली बताइएगा। तो ऑसिलेटर सर्किट ए में आपको एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फोकस करें, क्या लिखा है, ऑसिलेटर सर्किट बी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। एक इंडक्टर कॉइल एल लगा है, इट इज एल, और एक कैपेसिटर सी लगा होगा, इट इज कैपेसिटर सी। सो एल सी सर्किट राइट पर है, एक एल सी सर्किट लेफ्ट पर है। एक आप ऑसिलेटर सर्किट ए कहते हैं, अगले को ऑसिलेटर सर्किट बी कहते हैं। इन्हें ऑसिलेटर्स इसलिए कहते हैं कि इनमें करंट ऑसिलेट कर रहा है। इनमें करंट फ्लो कर, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं करंट ऑसिलेट कर रहा है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से होता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके फ्लो करने को हम ऑसिलेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो एलसी सर्किट ए में भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, बी में भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। इट मीन्स इनमें करंट्स ऑसिलेट कर रहा है या फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो करेगा या ऑसिलेट करेगा, सर्किट ए में भी करंट की एक खास फ्रीक्वेंसी होगी, सर्किट बी में भी करंट की खास फ्रीक्वेंसी होगी। ए की फ्रीक्वेंसी को एफ ए कहते हैं, बी की फ्रीक्वेंसी को एफ बी कहते हैं। दोनों की खास फ्रीक्वेंसी होगी। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो करंट से जनरेट हो रही है सर्किट ए और सर्किट बी में, ये फ्रीक्वेंसीज आते हैं एक सर्किट की तरफ, उसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। आमतौर पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। नो साउंड इज सेंड टू स्पीकर, स्पीकर की तरफ कोई साउंड नहीं जाती। जब दोनों साइड पर फ्रीक्वेंसी सेम होंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस डिटेक्ट करता है, ये कोई साउंड जनरेट नहीं करेगा। इट डिटेक्ट्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस।
तो मेटल डिटेक्टर्स का प्रिंसिपल अब फिलहाल आप यहाँ तक दोबारा समझ लीजिए। 2 सर्किट से राइट साइड पर ऑसिलेटर सर्किट ए, लेफ्ट साइड पर ऑसिलेटर सर्किट बी। हर सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी ए के साथ आप समझे ऑसिलेट कर रहा है, अगला फ्रीक्वेंसी बी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी आते हैं मीड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरफ, जिसने फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डिटेक्ट करना है। अगर फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आगे स्पीकर की तरफ कोई साउंड नहीं जाएगी। अब अगर ऐसा शख्स इस मेटालिक डिटेक्टर में से मूव करे, इससे करीब जाए, जिसके पास एक गन हो, तो ये गन देखते हैं डिटेक्ट कैसे करता है। अब वही सर्किट्स, अब देखते हैं ये गन डिटेक्ट कैसे करता है। In case on the left hand side, यहाँ पर एक गन इसके करीब आ रहा है, एक मेटल करीब आ रहा है। ये है एक मेटल जो उसके करीब आ रहा है। इट इज अ गन। अब जैसे ये गन यानी मेटल इसके करीब आएगा, ऑसिलेटर सर्किट बी की इंडक्टेंस कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये हमने इंडक्टर की क्या पढ़ी है, एक्स एल इज इक्वल टू 2πf L, 2πf L। ये इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है। तो जैसे ही मेटल बी के करीब आएगा, यहाँ की इंडक्टेंस कम होगी, एल कम होगा। जब इंडक्टेंस एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, जब इंडक्टेंस कम होगी तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सर्किट बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। जब सर्किट बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्यों ज़्यादा होगी, इंडक्टेंस क्यों कम होगी, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जिस साइड पर मेटेलिक गन आएगा, उस साइड का की इंडक्टेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो एफ बी बिकम्स ग्रेटर देन एफ ए। अब जब बी ए से ग्रेटर होगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जिसने फ्रीक्वेंसी डिफरेंस डिटेक्ट करना है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि एक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, तो लिहाजा वो आगे साउंड भेजेगा और स्पीकर से साउंड टू टू की साउंड प्रोड्यूस होगी, एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगी, और वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि इस शख्स के पास कोई मेटेलिक बॉडी मौजूद है। साहब ने क्या याद रखना है, जिस साइट पर मेटल गुजरेगा उस साइट पर, अब देखिए आप स्क्रीन के से पास हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान पास होते हैं हमेशा, ठीक है। एक आपके राइट पर है, एक लेफ्ट पर है। आपके राइट साइड पर आपके पास एक गन है, तो ये गन जो है उस राइट साइड के ऑसिलेटर की इंडक्टेंस कम कर देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो दोनों फ्रीक्वेंसीज अनइक्वल आगे मूव करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरफ, और वहाँ से स्पीकर की तरफ साउंड का सिग्नल जाएगा, स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर लेगा। मगर इंडक्टेंस कम कैसे होगी, ये मैकेनिज्म देखिए। देखिए इनिशियली सर्किट बी में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो की डायरेक्शन में ये शो कर रहा हूँ, ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट ये फ्लो कर रहा है, और जो इसमें चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट उसकी डायरेक्शन में यू शो कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में यू फ्लो कर रहा है। अब जब मेटेलिक गन इसके करीब आएगा, इस मेटेलिक गन में करंट इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा ओरिजिनल इंड्यूस करंट के ऑपोजिट। जब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, दोनों इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। करंट क्यों इंड्यूस होगा, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगे, करंट मुसलसल ऑसिलेट कर रहा है, तो फील्ड लाइंस इस मेटेलिक बॉडी में से पास होंगे, उसमें करंट इंड्यूस होगा। उस करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन जो इनिशियल इंड्यूस्ड करंट है उसके ऑपोजिट होगी। इनिशियल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है, अब जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। दोनों इंड्यूस्ड करंट्स आपस में कुछ कैंसल करेंगे ऑपोजिट होने की वजह से। जब इस सर्किट में इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस एज अ रिजल्ट कम हो जाएगी।
इंडक्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी। जब इंडक्टेंस कम होगी तो या करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ जाएगी एफ बी बिकम्स ग्रेटर देन एफ ए, और बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इस डिफरेंस को डिटेक्ट करके आगे साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये मैकेनिज्म दोबारा सुना, यही एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि अक्सर समझ में नहीं आता। जिस तरफ गन आएगा या मेटल आएगा उस साइड पर इंडक्टेंस क्यों कम होगी, इसलिए कि उस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास होने पर जब फ्लक्स चेंज होगा ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से, तो करंट इंड्यूस होगा। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दूसरे इंड्यूस करंट के ऑपोजिट होगी। यहाँ पर ऑपोजिट होने की वजह से इंडक्टेंस कम हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन कम हो जाएगी। सेल्फ इंडक्शन जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जैसी बढ़ जाएगी एफ ए से स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होगी। इस तरह से ये काम करता है। अगर ज़मीन के अंदर कोई मेटेलिक बॉडी है, सपोज ये मेटेलिक बॉडी है ज़मीन के अंदर, आप डिटेक्टर करीब लाते हैं, ये है एक डिटेक्टर। आपने इस तरह भी डिटेक्टर्स देखे होंगे, कोयटा कैंट में गाड़ी के करीब इस तरह की चीज़ें लाते हो, मेटेलिक डिटेक्टर होते हैं। तो ये जो मेटेलिक डिटेक्टर है ये खास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अगले बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा उसमें करंट इंड्यूस होगा। इस इंड्यूस करंट की वजह से एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और मेटेलिक डिटेक्टर ज़मीन के अंदर छुपे हुए मेटल्स को भी एक डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मेटेलिक डिटेक्टर्स काम करते हैं। जो आपकी बुक में प्रिंसिपल दिया है वो इस डायग्राम के मुताबिक दिया है, इसे आज आप देख लीजिए।